अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाए हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं हम बर वक्त आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो तमाम लोग जो इस वक्त सेकेंड ईयर अपनी परसू कर रहे हैं, लॉ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एडमिशन के हवाले से क्या चीज़ें जान लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं अक्सर औकात अपने जो है ना स्टूडेंट्स को ये कहा करता हूं कि जब भी आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो, आप सेकंड ईयर में पढ़ रहे हो, तब से ही अपने लिए एक इदारा जो है वो तलाश करना स्टार्ट करें। आप लोग ये जो है ना अपनी डेस्टिनेशन तय करें कि आप लॉ की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं, फर्स्टली तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जाना चाह रहे हैं। लॉ करना चाह रहे हैं तो एंड गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं और सोसाइटी को आप क्या देना चाह रहे हैं। आप इस प्रोफेशन में अगर आते हैं तो आप क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन का आंसर करने के बाद आपने तलाश करना होता है अपने लिए एक बेहतरीन इदारा। मुझे अफसोस तब होता है जब एक बच्चा जिसके इतना स्कोर होता है जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके, वो बेचारा बैकवर्ड एरिया की किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होता है जहां का मेरिट ही जो है वो 600, 650, 700 के दरमियान होता है। यानी कि जिस चीज़ को वो डिजर्व करता है वहां तक वो नहीं जा पाता। और ये तमाम चीज़ें सिर्फ इसी वजह से होती हैं क्योंकि उस बच्चे के पास इनफ और एडिक्वेट गाइडलाइंस मौजूद नहीं होती। तो ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए जो सेकेंड ईयर परसू कर रहे हैं और इसी साल में वो अपना लॉ का जो है वो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके एडमिशन लेने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी है कि वो लोग जो इस वक्त अपनी सेकेंड ईयर में हैं और चंद महीनों में अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम्स देने वाले हैं, अब तमाम लोगों का जो लॉ में एडमिशन है वो इसी साल होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप इस साल अपना जो है वो सेकेंड ईयर क्लियर करेंगे और आपका एडमिशन अगले साल होगा। नहीं, आपका एडमिशन इसी साल होगा। इसके साथ साथ आप लोगों ने ये चीज जान लेनी है कि इसके बाद, इस बात करने के बाद जो मैं यूनिवर्सिटीज आपके साथ शेयर करूंगा, ये वो यूनिवर्सिटीज हैं जो फॉल में अपने एडमिशंस ओपन करेंगी और मोस्टली स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज की तरफ जाना चाह रहे होते हैं। और यही वो इदारे हैं जो अच्छे इदारों की जो है ना, मतलब मैंने कोशिश की है कि क्रक्स आपके साथ शेयर कर दूं, जो बेहतरीन इदारे हैं उनमें से ये सारे फहरिस्त इदारे हैं जिनकी तरफ स्टूडेंट्स जाते हैं और आप लोगों को भी जाना चाहिए। बाकी जो है ना फिर हम मैंने इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि कौन सा इदारा कैसा है, एडमिशन प्रोसेस क्या है। खैर, एक लॉ एडमिशन टेस्ट आप लोगों के जहन में है कि साल 2023 के लिए अभी कंडक्ट हुआ है जनवरी में, और इसके बाद जो लॉ एडमिशन टेस्ट है मैंने तमाम लोगों के साथ अनाउंसमेंट भी ये शेयर किया कि मार्च में अनाउंस हो जाएगा और फिर 15 से 20 दिन में कंडक्ट हो जाएगा। अब तमाम लोग जो इस वक्त सेकेंड ईयर में हैं, आप लोगों ने अपने आप को उस लैट के लिए प्रिपेयर करना है, उसमें अपेयर होना है और उसको क्लियर करने के बाद फिर एडमिशन सिक्योर करना है। तो मार्च में आप लोगों ने लैट के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही आप लॉ एडमिशन टेस्ट दे देते हैं तो जो पहली यूनिवर्सिटी आप लोगों को नजर आएगी और जहां सबसे ज्यादा एस्पिरेंट्स जा रहे होंगे, और अगर आपके 950 से जायद नंबर है मैट्रिक और FSC दोनों में और आपका लॉ एडमिशन टेस्ट क्लियर है, तो आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के लिए जाएंगे। मैं अक्सर औकात अपनी वीडियोस में इन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग भी शेयर करता हूं, लेकिन पहली यूनिवर्सिटी जिसकी तरफ आप जाएंगे, जिसके अगस्त में मोस्ट प्रोबेबली जो है वो एडमिशन ओपन होते हैं और ये लैट का वेट करते हैं कि लैट का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही ये जो है ना अपने एडमिशन स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। लैट में आपने अप्लाई किया होता है, आपका लैट अभी कंडक्ट नहीं हुआ और उससे पहले इनके एडमिशन अगर क्लोज हो रहे हैं तो आपको ये कंसीडर नहीं करते होते। ठीक है, तो उससे पहले आपने कोशिश करना है कि एक लैट आप दे दें। तो कायदे आजम यूनिवर्सिटी के बाद स्टूडेंट्स हमेशा जिस यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं और सबसे ज्यादा जिसका मेरिट होता है और क्वालिटी एजुकेशन में मेरे हिसाब से पब्लिक सेक्टर्स में पाकिस्तान में सर फहरिस्त है, वो है पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर जो है वो नवंबर में अपने एडमिशन ओपन करती है और तकरीबन उस वक्त तमाम यूनिवर्सिटीज अपने फॉल एडमिशन बंद कर चुकी होती हैं, तभी इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो अपने एडमिशन ओपन करती है। इसका एडमिशन जो फॉर्मूला है, इसका मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला और एडमिशन प्रोसेस रिसेंटली अपडेट हुआ है, इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है, आई बटन में आपको शो हो रही होगी या डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो को देख सकेंगे। ईच एंड एवरीथिंग मैंने उसमें जो है ना एलाबोरेट की हुई है। इसके बाद स्टूडेंट्स जिस इदारे की तरफ जाते हैं वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है। अब IIUI जो है वो आपको LLB 5S भी ऑफर करती है। 2 से 3 साल हुए इन्होंने LLB 5S ऑफर करना स्टार्ट किया है, लेकिन ये इदारा अपने शरिया लॉ की वजह से पूरा पाकिस्तान में जाना जाता है और जो भी स्टूडेंट्स करते हैं शरिया लॉ के लिए ऑप्शंस बहुत कम होते हैं। अब शरिया लॉ में LLB 5 years में और एक्सटर्नल लॉ LLB 3 years यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में क्या फर्क है, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आई बटन में उसका लिंक आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो IIUI में जो है ना अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अगर शरिया लॉ में जाना चाहते हैं तो फिर तो लैट में आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ेगा क्योंकि 60% वेटेज ये लॉ एडमिशन टेस्ट को देते हैं। LLB 5 years के लिए ज़्यादा वेटेज उसके लिए नहीं होती, आप वेबसाइट विजिट कर लेंगे, वहाँ प्रॉपर मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला डिस्कस किया गया है।
उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी का नंबर आता है वो है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर एक ऐसा इदारा है जो वो स्टूडेंट्स जो लाहौर में पब्लिक सेक्टर्स की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए एक जो है वो एक नेमत है कह सकते हैं आप, क्योंकि इससे पहले सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफर करती थी आपको लॉ में एडमिशंस पब्लिक सेक्टर्स में लाहौर में, लेकिन अब जीसी लाहौर के आने की वजह से जो है ना बहुत से स्टूडेंट्स पंजाब यूनिवर्सिटी में जिनका एडमिशन नहीं होता वो फिर जीसी लाहौर की तरफ चले जाते हैं और इसका मेरिट थोड़ा सा कम होता है पंजाब यूनिवर्सिटी से। इसकी एक और सिग्निफिकेंस ये है कि जीसी लाहौर का अपना मेरिट कैलकुलेशन फॉर्मूला आपको ये बताता है कि उनका जो अपना एंट्रेंस एग्जाम है वो 50% वेटेज रखता है, यानी कि एक बच्चा जिसके अपने मैट्रिक में एफएससी में थोड़े से नंबर कम है लेकिन जो जीसी का अपना जो है ना उसका एंट्री टेस्ट है उसमें वो ज्यादा स्कोर कर लेता है तो उसके एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है और उसका सिलेबस क्या है वो सारी चीजें मैंने बताई हुई है। आई बटन में उसका लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को आप जो है वो ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं। तो जीसी यूनिवर्सिटी के बाद में एक और बेहतरीन यूनिवर्सिटी का आपको बताऊंगा वो है नस्ट यूनिवर्सिटी। नस्ट यूनिवर्सिटी में भी बहुत से स्टूडेंट्स जाते हैं। नस्ट इस्लामाबाद में है और रिसेंटली ही लॉ के इन्होंने एडमिशन स्टार्ट किए हैं, तकरीबन 2020 में इनका पहला बैच था लॉ का। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स नस्ट में भी इस वक्त जो है वो लॉ अपना कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप नस्ट को भी कंसीडर कर सकते हैं। नस्ट के हवाले से एक बात ये है कि नस्ट का अपना एंट्रेंस एग्जाम है जीसी यूनिवर्सिटी की तरह और इसकी भी जो वेटेज है वो अप्रॉक्सीमेटली 70 to 75% है। मैं एग्जैक्ट आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसके हवाले से भी ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो है अपने चैनल पर गाइडलाइन दे रखी है। उसका वीडियो का लिंक भी आपको आई बटन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में उसको ढूंढ सकेंगे। उसमें टेस्ट इनके बहुत सी तरह के होते हैं, हर फील्ड के डिफरेंट टेस्ट होते हैं, साल में 3 से 4 दफा इनका टेस्ट कंडक्ट होता है और सोशल साइंसेज या बिजनेस का जो टेस्ट होता है वो लॉ के लिए ये कंसीडर करते हैं। तो उसमें आप एटलीस्ट 200 में से 140-50 अगर स्कोर कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस होते हैं कि आप जो है वो नस्ट में एडमिशन सिक्योर कर सकें। और ये वो इदारे हैं जिन इदारों के लिए आप स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना है अगर आप इस वक्त अपने सेकंड ईयर में हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो हेल्पफुल रहा है। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन सेशन इस वक्त स्टार्ट है। ज्वाइन करने के लिए स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करें या फिर आप हमारे इदारे की किताब एलिमेंट्स ऑफ लैट से मुस्तफीद हों और अपनी लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन को एक अच्छी डायरेक्शन दें। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है। किसी भी सवाल या कंफ्यूजन की सूरत में आप जो है व्हाट्सएप नंबर को इस्तेमाल करके हमसे इन टच आ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान, अल्लाह हाफिज।